हेलो दोस्तों, आइए आज क्लास 10th चैप्टर 4 द्विघात समीकरण का एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास समीकरण x + 1/x = 3 जहाँ x 0 के बराबर नहीं है के मूल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पर x + 1/x = 3 लिख लिए। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, इस नीचे में जो x दिख रहा है आपको, इस x को हमें ख़त्म करना है और इस x को ख़त्म जब ही कर सकते हैं जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें इसको भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी, यानी तीनों पद को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम हम रख लेते हैं समीकरण 1। तो लिख देते हैं यहाँ समीकरण 1 को x से गुणा करने पर, तो चलिए करते हैं x से गुणा। यहाँ x से गुणा करेंगे तो ये x गुणे x हो जाएगा, प्लस यहाँ x से गुणा करेंगे तो ये x गुणे 1/x हो जाएगा। यहाँ x से गुणा करेंगे तो ये x गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो x को x से किया तो x² हो जाएगा। इस x को इससे गुणा करेंगे तो ये x इससे क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा 1, और इस x को इस 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। इस 3x को आप बराबर के इस साइड ले आइए, ये 3x बराबर के इस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये -3x हो जाएगा और ये +1 तो है ही यहाँ पर, और ये बराबर 0। तो अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसका मूल निकाल सकते हैं। तो इसमें अब a b c हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो a क्या है यहाँ पर, a है यहाँ पर, ये देखिए x² का गुणांक जो होता है वो होता है a। तो x² का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 1 है तो 1 है। फिर b क्या है दोस्तों, x का गुणांक, तो ये रहा -3। फिर c क्या है दोस्तों, c जो होता है वो अचर पद होता है, तो ये 1। चलिए अब फॉर्मूला लगा लेते हैं। विविध कार का फॉर्मूला होता है विविध कार। मूल निकालने के लिए सबसे पहले हमें विविध कार ही निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, विविध कार को d भी बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। चलिए अब पेज पलट लेते हैं दोस्तों, इस पेज पर करते हैं। तो हमें निकालना है दोस्तों b² - 4ac। ठीक है दोस्तों, तो b² क्या है यहाँ पर देखिए, b क्या है, ये -3, तो ये -3 का स्क्वायर -4ac, तो 4 गुणे में a कितना है 1, गुणे में c कितना है, ये देखिए गुणे में c है ना, c कितना है 1, c भी 1 है। 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, -4, 9 में से 4 घटा दिया 5, तो हमारा b² - 4ac क्या आ गया दोस्तों, b² - 4ac आया है 5। इसका मतलब क्या है, ये जो है 5 जो है ये 0 से बड़ा है दोस्तों। तो यहाँ पर एक कंडीशन लगी है दोस्तों, चूँकि b² - 4ac बराबर 0 है, सॉरी बराबर 5 है, और ये जो है 0 से बड़ा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए
इसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो चलिए अब मूल निकालते हैं। इसका मतलब क्या है, दो भिन्न वास्तविक मूल का मतलब इसका जो मूल निकलेगा दोस्तों वो अलग अलग होगा, ठीक है दोस्तों, और वो वास्तविक होगा। तो चलिए मूल निकालते हैं हम। तो दो भिन्न वास्तविक मूल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a। तो माइनस बी, इसका मतलब बी कितना है, बी है -3। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस बी है और बी के पास भी -3 है पहले से ही, यानी माइनस का पहले से ही दे रखा है इसके पास भी। तो ये वाला माइनस और ये फॉर्मूले वाला माइनस, ये दोनों माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों, प्लस, यानी प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ। और ये प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या निकला है, 5। तो यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं बट्टे में 2a, 2 गुणे में a कितना है, a है यहाँ पर 1, तो 1। चलिए और पेज पलट लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, 3 प्लस माइनस √5 और बट्टे में कितना है, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 1 2, यहाँ पर 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए √5 का तो कोई रूट निकलता नहीं, निकलता भी है तो ये दशमलव में निकलेगा, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, दशमलव में निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार इसका आंसर प्लस में लिखना है, एक बार इसका माइनस में। इस प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार इसको प्लस में लिखना है, एक बार इसको माइनस में लिखना है। तो ये आ जाएगा 3 प्लस √5 बट्टे 2 और एक बार प्लस में लिख दिया, अब एक बार माइनस में, 3 माइनस √5 बट्टे 2। यही आपके मूल निकल चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका आंसर है। इस आंसर को क्या करते हैं, घेर देते हैं चारों तरफ से। यहाँ पे आपका आंसर ख़त्म हो जाता है, ठीक है दोस्तों। यही है आपका आंसर। एक बार और देख लीजिए आप शुरू से। देख लिए दोस्तों, इधर देखिए। और ये लास्ट इधर देखिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखें आप इस वीडियो से, तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।